राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का फार्मर हेल्प सेंटर यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में पहली सिंचाई करने का सही समय कौन सा होता है। गेहूं में सिंचाई करते समय हमें कौन कौन सी ज़रूरी बातों पर ध्यान रखना है जिससे कि हम अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकें, हमारी फसल में अधिक कलियों का विकास हो सके, हमारी फसल अच्छे ढंग से ग्रोथ करे। ये सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से सभी किसान भाइयों को जानने को मिलेंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहें। साथ ही किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं ताकि कृषि संबंधित ऐसी ही रोचक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहें। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे गेहूं में पहली सिंचाई का सही समय कौन सा होता है। तो आपके लिए बता दें किसान भाइयों, गेहूं में पहली सिंचाई का सही समय 21 से 25 दिन के बीच का माना गया है। वही सही समय होता है जिस पर हमें अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। वैसे कई सारे किसान भाई हमारे 25 दिन के बाद भी सिंचाई करते हैं, लेकिन वो बुआई पर निर्भर करता है कि आपने किस समय पर गेहूं की बुआई की है। तो किसान भाइयों, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि गेहूं में पहली सिंचाई का सही समय कौन सा होता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अब आगे बात करें कि गेहूं में सिंचाई करते समय कौन सी ज़रूरी बातों पर ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी फसल सही ढंग से ग्रोथ करे और ज़्यादा कलियों का फुटाव हो। तो किसान भाइयों, गेहूं में पहली सिंचाई करते समय सबसे ज़रूरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि गेहूं में सिंचाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पहली सिंचाई कर रहे हैं गेहूं की, उसमें हल्की सिंचाई करनी है। ज़्यादा सिंचाई करने से बचें किसान भाइयों। ज़्यादा सिंचाई करने से क्या होता है कि जो हमारे गेहूं का पौधा होता है वो थोड़ा छोटा होता है। इस वजह से अगर हम ज़्यादा पानी दे देते हैं तो उस जल भराव के कारण हमारे गेहूं के पौधों पर पीलापन आ जाता है। ये मैंने पिछले गत वर्ष कई किसान भाइयों के साथ होते हुए देखा है। इसीलिए मैं आप सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि गेहूं में जब पहली सिंचाई आप करें उस समय ये ध्यान रखें कि जल भराव नहीं होने दें। जल भराव अगर किसी क्यारी में अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो उसको दूसरी क्यारी में निकाल देना चाहिए, जिससे कि हमारी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करते समय जल भराव ना हो और हमारी फसल सही ढंग से ग्रोथ करे, उसमें पीलापन ना आए और अधिक कलियों का विकास हो। तो किसान भाइयों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप सभी किसान भाइयों को सिंचाई करते समय ध्यान में रखनी है कि गेहूं में सिंचाई करते समय हल्की सिंचाई करें, ज़्यादा सिंचाई करने से बचें। इसके अलावा किसान भाइयों, आपके लिए एक और ज़रूरी बात बता दें कि हमारे किसान भाइयों को पहली सिंचाई करते समय अपने गेहूं में यूरिया का भी प्रयोग करना पड़ेगा। किसान भाइयों, वैसे तो अगर आपके लिए बता दें कि अगर आपके गेहूं में खरपतवार की संख्या ज़्यादा है तब ऐसे में आप पहली सिंचाई करते समय यूरिया का प्रयोग नहीं करें। अगर आपकी फसल में खरपतवार कम है तब आप यूरिया का प्रयोग ज़रूर करें। साथ में कम से कम 10 किलोग्राम 8 से 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट का भी प्रयोग करना पड़ेगा आपके लिए गेहूं में पहली सिंचाई करते समय। मैंने इसलिए ये बोला कि अगर खरपतवार ज़्यादा हो तब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी फसल में खरपतवार ज़्यादा है तो उस वजह से जैसे ही हम सिंचाई करेंगे उस समय हम अपने गेहूं में जो यूरिया डालेंगे या फिर जिंक डालेंगे उसका असर हमारी जो खरपतवार हैं उन पर भी पड़ेगा और वो भी ग्रोथ करेंगे। इसलिए अगर खरपतवार की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि सिंचाई करने के लगभग 8 से 10 दिन के बाद ही हमारे किसान भाई अपनी गेहूं की फसल में किसी भी दवाई का प्रयोग कर पाएंगे। इसलिए आपके लिए बोला है कि अगर आपके खेत में खरपतवार ज़्यादा है तो यूरिया का प्रयोग आप खरपतवार नाशी दवाई लगाने के बाद ही करें। अगर कम है तब ऐसे में आप यूरिया का प्रयोग करेंगे और साथ में जिंक का भी प्रयोग करेंगे। तो किसान भाइयों, ये कुछ ज़रूरी बातें थीं जो हमने अपने किसान भाइयों को बतानी ज़रूरी समझी। आशा करता हूँ हमारे किसान भाइयों को हमारे द्वारा बताई गई सभी बातें समझ में आई होंगी और वो अपनी गेहूं में पहली सिंचाई करते समय इन बातों पर ध्यान ज़रूर रखेंगे। तो किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। जय जवान जय किसान।